सो वेलकम टू अकेडमी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों हम यहाँ पे पिएंटोलॉजिकल एविडेंस लेके आ गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन में जो है वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है, ठीक है, बायो जियोग्राफिकल एविडेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे एविडेंस हम लोग दे चुके हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड एविडेंस हो चुका है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिएंटोलॉजी क्या है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल, फॉसिल क्या होता है? देयर आर रिमेन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो डेड हो जाते हैं उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म बचते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल। फॉसिल यहाँ पे कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हम नंबर वाला पढ़ते हैं, ठीक है। पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट फॉसिल, ठीक है। इंसेक्ट फॉसिल की बात करते हैं। ये किस तरीके का फॉसिल होता है? स्नो कवर्ड, नो डीके ऑल, ठीक है। स्नो कवर्ड मतलब कि बर्फ़ में दबी हुई फॉसिल को हम लोग कहते हैं इंसेक्ट फॉसिल। इसमें कोई भी चीज़ डीके नहीं होती है, सड़ती गलती नहीं है, ठीक है। दूसरा पेट्रीफाइड फॉसिल्स, इसमें क्या होता है? जो हम लोग कॉमनली फॉसिल की बात करते हैं वो पेट्रीफाइड ही होता है। इसमें फॉसिल इन रॉक्स, चट्टानों पे। कौन से चट्टान? सेडिमेंट्री रॉक्स पे जो है ये फॉसिल बनते हैं। फॉसिल किस तरीके से? बॉडी अगर हम कोई चीज़ दफन कर देते हैं तो यहाँ पे सबसे हार्ड पार्ट जो होता है बॉडी का वही फॉसिल बनाता है। तो सबसे हार्ड पार्ट टीथ होता है, फिर स्कल्टन होता है, फिर स्कल होता है, ठीक है। मतलब टीथ, हड्डियाँ और खोपड़ी, यही सब मिलके फॉसिल्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो कंप्रेशन फॉसिल, ठीक है। ऑर्गन दे आर डीके ओनली थिंग्स लेफ्ट इम्प्रेशन, ठीक है। जो हम लोग कंप्रेशन फॉसिल्स की बात करते हैं उसमें क्या होता है? सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और एक ढांचा नुमा, ठीक है। मोल्ड जानते हो? मोल्ड जिसमें चॉकलेट्स वगैरह या फिर किसी चीज़ को जमाया जाता है फ्रिज में रखने के लिए, तो मोल्ड का काम क्या होता है? एक शेप देना। तो उसी तरीके के मोल्ड की ऐसे तरीके की फॉसिल्स जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। कॉप्रोलिटिक फॉसिल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट, जो छोटे छोटे टुकड़ों में फॉसिल्स बनते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कॉप्रोलिटिक फॉसिल, ठीक है। हेल्प इन फीडिंग हैबिटिस, मतलब कि ये हेल्प किस में करता है कि जो पुराने के पहले के जो लोग थे या पहले की जो फॉसिल्स हैं, पहले के जो जीव जंतु वो खाते क्या थे, उसके फीडिंग में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। पॉलिनो फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स ऑफ माइक्रोस्पोर लाइक पॉलन मतलब माइक्रोस्पोर मतलब छोटे छोटे माइक्रोस्कोप लाइक पॉलन की तरह, पॉलन की तरह फॉसिल्स होते हैं एकदम छोटे छोटे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग पॉलिनो फॉसिल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एनिमल की स्टडी को कहते हैं पेलोजोलॉजी, ठीक है। प्लांट्स की कहते हैं पेलियोबॉटनी, ठीक है। हाउ टू नो एज ऑफ फॉसिल, किस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस फॉसिल की एज कितनी है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, रिलेटिव डेटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग मिट्टी को खनते हैं परत दर परत, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला होगा ये ओल्ड फॉसिल होगा, ये जो सबसे पहले वाला होगा वो रिसेंट फॉसिल होगा, ठीक है। मतलब या हम लोग खूब खाने अंतिम में जो मिलेगा, अंतिम वाला ये वाला पोर्शन जो होगा वो होगा ओल्ड फॉसिल, और ये जो सबसे ऊपर ही मिल जाएगा उसे कहेंगे हम लोग रिसेंट फॉसिल, ठीक है। इसमें दूसरा जो होता है वो होता है रेडियो एक्टिव फॉसिल, ठीक है। जब फॉसिल्स बनता है तो उसमें क्या होता है? यूरेनियम से लेड की तरफ बनता है, ठीक है। यूरेनियम से लेड की तरफ, ठीक है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम मिलता है तो वो होता है रिसेंट फॉसिल, और ज़्यादा मात्रा में लेड मिलता है तो वो होता है ओल्ड फॉसिल, ठीक है। फॉसिल्स की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं? फॉसिल्स हम लोग क्यों खोजते हैं? इसके इंपॉर्टेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो ओल्ड ऑर्गेनिज्म का पता करने के लिए, ठीक है। इसके जो है गेट यू अबाउट एज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म की खोज करने के लिए कि पहले के लोग कैसे थे, पहले के ऑर्गेनिज्म कैसे थे, ठीक है। हाउ टू नो ऑर्गेनिज्म चेंज, ऑर्गेनिज्म के जरिए क्या क्या इवोल्यूशन हो रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। अबाउट सम मिसिंग लिंकेज मतलब किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव से कनेक्टेड है इसका पता लगाने के लिए, ठीक है। आर्चियोफेरिक्स क्या है? मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स, मतलब कि एक आर्चियोपेक्ट्री नाम का एक जो हम लोग को फॉसिल्स मिला था, ठीक है। स्कल्टन मिला था जो आज भी है इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड के एक कोई पार्क है उसी में रखा हुआ है।
तो उसमें क्या है ना, वो रेप्टाइल्स और बर्ड दोनों की तरह था। तो उससे ये पता लगता है कि बर्ड एंड रेप्टाइल्स आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, चलिए इम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस पे अब हम बात करते हैं। इम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस क्या है? ठीक है, हैकल बेस्ड अपॉन ऑब्जर्व ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स आर एब्सेंट एडल्ट। ठीक है, हैकल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें लगभग मतलब बहुत सारे जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि वेल एम्ब्रियो की बात कर लें तो वेल एम्ब्रियो में क्या होता है, हेयर होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये होने चाहिए थे टेरेस्ट्रियल लेकिन हो गए एक्वेटिक। ठीक है, उन्होंने एक बायोजेनेटिक लॉ दिया। ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ ओरिएंटोजेनेटिक रिप्लिक्यूट्स फिजोजेनी। ठीक है, उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, जिस लॉ को ओरिएंटोजेनी रिप्लिकेटिंग फिजोजेनी। ठीक है, तो ओरिएंटोजेनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो और फिजोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशन। ठीक है, एम्ब्रियो की इवोल्यूशन की स्टडी का उन्होंने लॉ दिया जिसे हम लोग कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। बट एक साइंटिस्ट थे वॉन बियर जिन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है और इसे डिसअप्रूव कर दिया। मीन्स एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को पूरी तरीके से डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये थी एविडेंस। ठीक है, एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये दो एविडेंस थी जो कि आपको पार्ट 5 के इवोल्यूशन के पार्ट 5 में आपको पढ़ने को मिला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए एक बड़ा सा लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को कर दीजिए शेयर करके सब्सक्राइब, और कुछ भी ना समझ में आया आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसके लिए आपको एक अलग सी स्पेशल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।